ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन कितने रिसीव हुई? 75,000 अप्लाइड और अलॉटेड। इसके बाद लिखा है 60,000 को हमने क्या दे दिए, तो सॉरी 40,000 को हमने क्या दे दिए, 30,000 दे दिए। 40,000 को हमने क्या दे दिए, 30,000 दे दिए। आगे लिखा है 35,000 को 20,000 दे दिए। 35,000 को 20,000 दे दिए। इसके बाद हो गए पूरे 75 और ये 50,000 हो गए पूरे, हो ही गए। बताओ कितना आ गया? ये 50,000। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो रेशियो बन गए, एक तो 4:3 बन गया, तो दूसरा क्या बन गया? 7:4। 7:4। नहीं यस हाँ 7:4। हाँ ठीक है। यस सर। चलो इसके बाद लिखा है रामू हु टू हुम इतने शेयर वर, जो 1200 शेयर वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग द 40। इस वाले ग्रुप का है ये। मैं इसको फर्स्ट डाल देता हूँ, इसको सेकंड डाल देता हूँ, है ना। हमें याद रहे कि आर क्या है, इस ग्रुप का है, इस ग्रुप का फर्स्ट वाले का। और इस शेयर आफ्टर द अलॉटमेंट के बाद ही इसके फॉरफिट कर लिए गए, तो ये यहाँ से फेल है 1200। कौन है ये? आर। कौन से ग्रुप का है ये? R1 लिख देता हूँ इसको मैं, है ना, फर्स्ट ग्रुप का है। इसका मतलब कौन सा रेशियो लगेगा? ये वाला 4:3 वाला, है ना। 4:3 वाला। इसके बाद लिखा हुआ है शामू हु हैड अप्लाइड, उसका क्या लिखा हुआ है? अप्लाइड। ठीक है, आगे पढ़ो। अब इस ग्रुप का है वो, 35,000 वाले ग्रुप का है। फेज टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड, इसके बाद भी फॉरफिटेड। तो यहां जो शेयर घटते हैं कौन से घटते हैं? अलॉटेड या अप्लाइड? अलॉटेड। अलॉटेड, है ना। तो 700 उसने अप्लाई किए थे, उसे कितने मिले होंगे बताओ? 7 के बदले हम 4 दे रहे हैं, 700 के बदले कितने देंगे? 400। 400। तो 400 लिख दो यहाँ पर बस, या कहीं पे लिखा के लिख दो, ऐसे निकाल दो। तो भैया 700, तो 700 थे, मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 7, कितना आ गया? 400 शेयर। ये शामू की बात ठीक थी, है सर। शामू की, ये शामू की बात थी। अच्छा ठीक है, ठीक है। आगे बात करो। आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 1,000 शेयर इशू कर दिए 8 रुपए में। फॉरफिट शेयर कितने हो गए? 1,600। उसमें से 1,000 इशू कर दिए, कितने पर इशू कर दिए? 8 रुपीज में, और एज अ फुल्ली पेड अप। और ये बताओ इसमें से किस किस के थे? जिसमें शामू के सारे हैं, तो शामू के एस के कितने? 400। तो बाकी किसके होंगे? बाकी 600 किसके होंगे? आर के। और क्या? अच्छा ये बताओ वर्किंग नोट किसके लिए बनेगा? ये 1200 शेयर रामू वाले के लिए। रामू के लिए, है ना। आर अप्लाइड फॉर, कौन सा रेशियो लगेगा? 4:3 वाला। कितना आ गया? 1,600 शेयर। अभिषेक समझ में आ रहा है यहाँ तक? आ रहा है सर, नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ओके। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? इसमें से इसे घटाओ, 400 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ गया? 1,200। ये आ गया अनपेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। कितना नहीं आया? 12, 48, 40, 800 माइनस के 1,200 इक्वल टू 3,600। जल्दी जल्दी से नोट करो, इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। कर लिया सर। अभिषेक नोट हो जाए तो बता देना।
अभिषेक हो गया नोट? यस सर। चलो ठीक है, ये वाला वर्किंग नोट प्रॉपर कर लेना, मैं हटा रहा हूँ उसको, मैं तो एंट्रीज लिखूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, जिसको एंट्री आती है वो खुद से स्टार्ट करे, मैं भी लिखूंगा यहाँ पर, और मेरी ना देखना कोई, जिसको आती है वो देखते जाए और गलत करता जाए। चलो फर्स्ट एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से होगी? 75 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ जाएगा? 2,25,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,25,000। शेयर कैपिटल में कितना आना चाहिए था? 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ गया? 1,50,000। टू और किस चीज का पैसा है? अब देखो, अब इधर देख लो, इधर देख लो, सारे देखो। अब देखो बैंक तो है ही नहीं, नील वाला रिफंड है ना, नील तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सारा पैसा हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? शेयर अलॉटमेंट पे। शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करेंगे? देखो कितना आया था? 2,25,000, 1.5 लाख तो आना चाहिए था, कितना एक्स्ट्रा पैसा आया? 75,000। या तो ऐसे बैलेंसिंग फिगर निकाल के निकाल दो, इधर देख लो, इधर सारे, या तो ये क्या करो, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, या फिर क्या करो, अब इसका डिफरेंस निकालो, कितना आ गया? 10,000, उसका मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आ गया? 30,000। दूसरे ग्रुप का ऐसी डिफरेंस निकालो, कितना है? 15,000, ये कितना? 15,000 आ गया, 15,000 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो कितना आ गया? 45। इसका मतलब दोनों ग्रुप का निकालना है, क्योंकि दोनों में एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। वहां रिफंड वाला केस में नहीं करते, रिफंड तो रिफंड कर देते हैं। ये बात किस किस को समझ में आ गई? मुझे आगे सर। यस सर। यस सर। अभिषेक, यस सर। सुमित, सुमित आ गई या नहीं आई? चलो बढ़िया। अच्छा ये क्या नाम, पीयूष तुम बता रहे थे, ये एंट्री सही की थी तुमने? शेयर अलॉटमेंट गलत करा था सर। चलो ठीक है, अब समझ में तो आ गया ना, अब तो गलत नहीं करोगे? नो सर। चलो बढ़िया, थर्ड एंट्री देखो। अरे अब तो खुद ही कर लोगे तुम, चलो मैं कर देता हाँ हूँ। सर, नहीं सर रहने दो, कर देंगे। यस सर, अच्छा कर रखी है। अच्छा, कर रखी है फिफ्थ सर। एंट्री बताओ, फिफ्थ एंट्री कौन सी होगी? फोर्थ फीचर की। हाँ, फोर फीचर की, ठीक है। चलो फोर्थ तक करो, फिफ्थ एंट्री मैं करूंगा। फोर्थ तक कर लो जल्दी, फोर्थ वाली तो कर लोगे आराम से। ये माइनस कर देना बस उसमें, फोर्थ वाली में, ये वाला और वो वाला, कितना था जो भी था, 3,600। अभिषेक फोर्थ एंट्री तक हो जाएगा ना? हो जाएगा। चलो ठीक है, करो।
इसमें से देख के कर रहे हो या फिर खुद से देख के कर रहे हो? सर यार तो कर लिया, बस चेक कर रहा हूँ। ये एंट्री सही थी तुम्हारी, ये सर वाली? कर लिया यस सर, ये वाली तो सही सर। थी। यस सर, मेरी भी सही थी। अभिषेक हो गया? यस सर। चलो ठीक है, आगे Okay. की एंट्री, 8वीं एंट्री क्या होगी इसके फॉर फीचर की? 9th एंट्री क्या होगी? ये रीइश्यूड वाली। और 10th एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिजर्व। ये खुद कैपिटल कर रिजर्व लो, वाली। जल्दी कर लो खुद से ही। आंसर आ गया था? यस सर। चलो ठीक यस सर, है, आ गया था। चलो बढ़िया। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके सर। ठीक है, हमारे पास टाइम है, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ सर, अभी तो 6 भी नहीं बजे। अभिषेक जल्दी करो, 6 भी नहीं बजे, नालायक, 6 बजे तो क्लास ही खत्म हो जाती है। कोई नहीं सर, आज 7 बजे तक पढ़ लेंगे। अभिषेक हो जाए कंप्लीट तो बता देना। यस सर। देखो कॉन्सेप्ट वही है जो तुमने पढ़े थे, बस देखो क्वेश्चन का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। कॉन्सेप्ट अपने नहीं भूल रहे, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए। यस सर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये बीकॉम में कई बार आ चुका है और तुम्हारी बुक में भी है, और बीकॉम में तो 2-3 बार आ चुका है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 90। अभिषेक तुम करो जल्दी, खत्म करो उसको, फिर 90 पढ़ेंगे पहले फिर समझेंगे। यस सर। हो जाए तो बता देना। देखो कई क्वेश्चन में तुम्हें बैलेंस शीट पूछ रहा होता है ना, बैलेंस शीट पूछ रहा होता है, ये Yes, सब sir. हम बाद में करा देंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, वो फॉर्मेट थोड़ा सा सेकंड बुक में, थर्ड बुक होती है उसमें सीखते हैं, तो उसमें और अच्छे से सीखेंगे। तुम ये हम बाद में कर देंगे, ठीक है, अभी कोई इतने टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन मेन काम हमारा ये है एंट्रीज का। बैलेंस शीट कुछ नहीं करती, सारी शेयर कैपिटल को, क्रेडिट वाली को टोटल करके और डेबिट वाले को घटा के शेयर कैपिटल लिख दो, बैंक को जोड़ के घटा के जितना भी वो बैंक साइड लिख दो, दोनों मैच कर दूंगा। बाकी अभी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, ये मैं बाद में कराऊंगा। यस सर। अभिषेक मैं करा रहा हूँ स्टार्ट। अभिषेक हो गया वो क्वेश्चन? अभिषेक अभिषेक है नहीं क्या? अभिषेक अभिषेक अब लगता है खाना खाने चला गया। यस सर, ऐसा ही लगा। चलो हम क्वेश्चन 90 पढ़ते हैं। इधर देखो, डायरेक्टर ऑफ सुपर स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख, 10 रुपीज वाले, ठीक है, 10 रुपीज वाले शेयर है, 20 रुपए का प्रीमियम है, तो वो 20 रुपए 20% इसका निकालते हैं,
20% किसका निकालेंगे, इसका। तो 2 रुपए, ये ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या निकला है हमारा, 20% निकला है, ठीक है। हाँ सर, ये पता है, ये तो पता है। पता है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, ठीक है। फीस आ क्योंकि गई सर है जब तुम्हारी, इसलिए तुम्हें 10% ज्यादा प्रीमियम बता रहा निकाला, हाँ सर, सर जब 10% प्रीमियम निकाला था तब भी आपने बता दिया था। हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन पे देखो हो कितने गया, रुपए हो गया सर। हो गया। अब इधर देख लो, चलो 90, यस सर। 2 लाख शेयर है, 10 वाले, 20% शेयर, 20% प्रीमियम था, तो 10 का निकालते हैं वो 20%, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितना पेबल है, 5 रुपए, कितना है, 5 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना पेबल है, 4 रुपीज, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम भी है, तो 2 प्लस में 2, 1 2 3 4, और ये फर्स्ट पे कितना है, 1 रुपीज। हो गया पूरा, कितना हो गया, ये तो 7 ही हुए। अच्छा, फर्स्ट पे 2 रुपीज है, फर्स्ट पे है 2 रुपीज, और सेकंड कॉल पे कितना है, 1 रुपीज। हो गया पूरा 10 रुपीज, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन आई हमारी 2,40,000 की। देखो, जितना तसल्ली से इसे बनाओगे तुम वर्किंग नोट को, उतनी जल्दी से तुम आंसर कर पाओगे, तो इसलिए इसमें जल्दीबाजी मत करना। अप्लाइड ओके सर। और अलॉटेड, देखो अब इसमें ना 3 कैटेगरी बना रखी है। फर्स्ट कैटेगरी में क्या किया हमने कि 1 लाख के बदले हमने कितने दे दिए, 1 लाख, है ना, इन फुल दे दिए, फुल। 80,000 को हमने क्या दे दिया, 60,000। और थर्ड में क्या कर दिया, 60,000 को कितने दे दिए, 40,000। बात समझ में आ गई। अब देखो इसका टोटल करके देखो कितना बन रहा है, ये 2,40,000 बन रहा होगा। अप्लाइड, अब एप्लीकेशन तो इतनी आई है, अलॉट कितने किए हैं बताओ हमने, 2 लाख। इसका टोटल किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ो। एप्लीकेंट्स of 1,000 shares falling in category 1 and applicants for 1,200 share falling the category second phase to pay the allotment money. These shares were forfeited on failure to the first call. तो इसका मतलब कोई 2 बंदे हैं अब यहाँ पर, एक को नाम देते हैं A और एक को नाम देते हैं B। उन्होंने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। दोनों ने सर? हाँ, दोनों ने। ठीक है। अरे यार, कॉल आ गया, हेलो, हटाओ। इसके बाद कोई कौन सा पर्सन है, होल्डर ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलोइंग कैटेगरी, उस वो इस कैटेगरी का है। ए क्या है, 1 वाले का है, और बी सेकंड वाले का है, ठीक है। और ये 3 है, जिसके पास कितने शेयर है, 1,200 शेयर है। फेल टू पे फर्स्ट कॉल एम फाइनल, दीज शेयर में फॉरफिटेड। तो एक कोई दूसरा पर्सन है, सी मान लेते हैं, इसका नाम नहीं दे रखा, हमने ही दे दिए इतना, 1,200 शेयर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, 1300 शेयर रीशूट कर दिए, 1300 शेयर रीशूट कर दिए, जिसमें से जो ए वाले कितने 1,000 है, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी को हमने ए दिया था, और 300 सेकंड कैटेगरी का है, तो बी 300। तो इसका मतलब सी के शेयर रीशूट नहीं किए हमने, कितने में रीशूट किए, 8 रुपए में एज अ फुली पेड अप। यहां तक किस किस को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, मैंने जो लिखा है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब तुम कह रहे होगे कि यहाँ पे इनके शेयर क्यों नहीं लिखे, ठीक हाँ है सर। मैं बताऊंगा। इसमें लिखा है, एक वर्ड होता है, हाँ, अब सुनो, एक वर्ड होता है एप्लीकेंट्स, क्या होता है, एप्लीकेंट्स। एक वर्ड होता है होल्डर। तो एप्लीकेंट्स क्या होते हैं, एप्लीकेंट्स लिखा है एप्लीकेंट्स फॉर इतने शेयर, तो वो क्या शेयर होंगे, अप्लाइड, कि इतने के लिए अप्लाई कर रहा है। एप्लीकेंट मतलब अप्लाई कर रहा है वो पर्सन को तो बोलते हैं,
जो शेयर अप्लाई कर रहा हो उसी को तो एप्लीकेंट्स बोलते हैं, यस सर। है ना। और होल्डर क्या है, जो शेयर होल्ड करता हो, अलॉटेड शेयर जो होते हैं। जी सर। देखो ऐसे ये बताओ, जो एप्लीकेंट्स लिखा होगा इसका मतलब वो उतने शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, कि एप्लीकेंट्स फॉर 1000 शेयर, इसका मतलब क्या है कि 1000 शेयर उसने अप्लाई किए होंगे, और लिखा Yes, हुआ sir. होल्डर ऑफ 1000 शेयर, तो इसका मतलब उतने शेयर उसके होल्ड करता है, मतलब उसे अलॉट हुए होंगे, होल्ड मतलब अलॉट हुए होंगे। शेयर। ठीक है, तो Yes, अब yes, लैंग्वेज sir. में पढ़ लो, अब लैंग्वेज में एक बार पढ़ो। अब पढ़ो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स फॉर 1000 शेयर, एप्लीकेंट्स फॉर 1000 शेयर, तो इसका मतलब ये कौन से अप्लाइड शेयर है, तो यहाँ पर जो घटते हैं वो अमाउंट कौन सा होता है, अलॉटेड शेयर, और वो कौन सी कैटेगरी का है, फर्स्ट कैटेगरी का। तो फर्स्ट, अब देखो यहाँ पर ना रेशियो कितने बन गए, 1:1 बन गया, एक तो एक कितना बन गया, 4:3 बन गया, एक रेशियो कितना बन गया, 3:2 बन गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स फॉर 1000 शेयर फॉलोइंग इन द कैटेगरी फर्स्ट, इस कैटेगरी का है, तो 1 के बदले 1 दे रहे हैं, तो इसका मतलब 1000 शेयर उसने अप्लाई किए होंगे, तो मिले कितने होंगे उसे शेयर, 1000। और क्या 1000 ही मिले होंगे उसको। यस बात सर। समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, आगे लिखा है एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 शेयर ऑन द कैटेगरी ऑफ द कैटेगरी ऑफ सेकंड, तो इसका मतलब हम 4 के बदले 3 दे रहे हैं, तो 1200 के बदले कितने दिए होंगे, 900। नहीं तो यहाँ पे निकाल दो Yes. ऐसे करके कहीं भी, कि 1200 मल्टीप्लाई बाई कौन सा रेशियो लगेगा, सेकंड कैटेगरी वाला, 3 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 900। यस सर। ये बात किस किस को समझ में आई? अब तुम कहोगे आ उसकी गई। तो 1200 के 1200 ही लिख दिए तुमने, उसकी लैंग्वेज पढ़ लो तीसरे वाले की, वो लिखा है होल्डर्स ऑफ 1200 शेयर, तो उसके पास अलॉटेड ऑलरेडी है वो। ओके सर। एक बार अब पूरा क्वेश्चन पढ़ के यहाँ तक एक बार सॉल्व देखो, एक बार 1 मिनट 2 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ तुम लोगों को, जल्दी पढ़ के ये देखो मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, जल्दी। यहाँ स्टार लगा देता हूँ कि ये स्टार की कैलकुलेशन ये रही। ये बीकॉम में आया है 2 या 3 बार, बीकॉम में भी, बीकॉम ऑनर्स में भी। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। हर्ष, यस सर। अभिषेक, अभिषेक यस यस सर। समझ में आ गया? सुमित को भी आ गया, सुमित ने हैंड रेज कर दिया, ठीक है। अब बताओ वर्किंग नोट यहाँ पर किस किस के लिए बनेगा, ए और बी के लिए। ए और बी के लिए, दोनों के लिए बनेगा। अब यहाँ पर फॉर ए, अच्छा यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, ये हटा दो, वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर ए के लिए, है ना, ये ए के लिए बना रहे हैं हम। पहला फर्स्ट देखो, ए अप्लाइड फॉर, ए अप्लाइड फॉर, तो बताओ कौन सा रेशियो लगेगा इसके लिए, फर्स्ट वाला, फर्स्ट कैटेगरी का है ना ये, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया, 1000 शेयर ही आ रहा है। वैसे भी दे ही रखे थे अप्लाइड शेयर, है ना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है बताओ, कितनी आएगी, 0 मल्टीप्लाई बाई 5 आएगी 0। थर्ड देखो, अनपेड ऑन अलॉटमेंट, अरे यार अलॉटमेंट कितना नहीं दिया इसने, 4000 माइनस 0, 4000 माइनस 0, 0 कितना आ गया, 4000। 4000। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो अच्छा सर। इसे नोट कर लो, मैं बी के लिए बनाने वाला हूँ, जल्दी नोट करो, बी के लिए बनाने वाला हूँ, जल्दी करो नोट।
नोट हो जाए तो बता देना, ये घर पे ही कटिंग कर ली मैंने। व्यूज नोट हो गया? यस सर। अभिषेक नोट हो गया? हो गया सर। सुमित? हर्ष हो गया नोट? हटा रहा हूं मैं इसको, शीट को नहीं हटा रहा, बस ये वर्किंग नोट नंबर 2 कर देता हूँ इसको बस। यस सर। फॉर बी के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 है ना। अब बी अप्लाइड फॉर, इसके लिए रेशियो कौन सा लगेगा? 900 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3। ये वैसे भी पता था, मैं 400 1200 शेयर थे, ये क्वेश्चन में दे ही रखे थे, है ना, ये वाले। और एक्सेस एप्लीकेशन बनी 300 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना आ गया? 1500। 1500। और दूसरा अनपेड ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया? 3600 माइनस 1500 3600 माइनस 1500 माइनस 1500 कितना आ गया? 2100। 1000। जल्दी 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 इसे नोट करो, मैं इसे भी हटा रहा हूँ जल्दी। डन सर। हो गया? चलो अब एंट्री स्टार्ट करो इसकी। चलो टाइम भी स्टार्ट हो गया, 10 मिनट है, कोई बात नहीं, 10 मिनट में तो इसको बना देंगे। चलो पहली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने की होगी? 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ गया? 12 लाख आएगा। 12 लाख। ठीक है। सेकेंड एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये पहले 12 लाख यहाँ डेबिट कर लो, इसको ही तो ट्रांसफर करना है। कहाँ का करना है? शेयर, कहाँ करना है? शेयर कैपिटल में करना है। शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा बताओ? 10 लाख है ना, ये 10 लाख आ जाएगा ना ऐसे। यस सर। ठीक है, और बाकी का कहाँ पहुंच जाएगा? शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट में जिसने दिमाग नहीं लगाना वो डायरेक्ट बैलेंस से फिगर निकाल दे, 2 लाख। बैंक क्यों नहीं आ रहा? बैंक जब आता जब यहाँ पर किसी में नील लिखा होता है या डैश लगा होता है ना। यस सर। अच्छा, इसे हम चेक करना चाहें 2 लाख को, तो देखो चेक कैसे करेंगे? इन दोनों में डिफरेंस है ही नहीं, इसका तो लेंगे ही नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। इन दोनों डिफरेंस कितना है? 20,000। नीचे वाले का भी और 20 इसमें भी हजार। डिफरेंस 20,000, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 या लाख। अलग अलग कर देना, 20 की मल्टीप्लाई 20 की मल्टीप्लाई, है ना, 2 लाख। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ हार्ड था ये भी क्वेश्चन कोई? अब मैंने समझा दिया नहीं कभी नहीं सर। है, मुझे लगता है। आगे तो तुम 4 लाख और 4 लाख कितना आ गया? 8 लाख। यस सर। ठीक है, इसके बाद एंट्री देखो,
इसके बाद है फोर्थ एंट्री, इधर देख लेना सब, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट। देखो कितने पैसे आने थे, 8 लाख, जिसमें से कितने एक्स्ट्रा आ चुके हैं, ये 2 लाख आ चुके हैं, तो पहले 2 लाख घटा दो, कभी मत भूलना ये वाले घटाना, और फिर घटा दो अलॉटमेंट में कितना नहीं आया। ए ने कितना नहीं दिया, 4000, वो वर्किंग नोट 1 में देखो। बी ने कितना नहीं दिया, वो भी वर्किंग नोट में देखो, 2100। तो बताओ घटा के कितना आ गया, अब मैं नहीं बताऊंगा। 5,93,900। 5,93,900, यस सर। यही है, ठीक है। अभिषेक ये वाली एंट्री हटा दूं, इधर वाली? यस सर। चलो बढ़िया। अब देखो फिफ्थ एंट्री तुम कर लोगे? यस चलो सर। मैं ही करता हूँ, आज इस क्वेश्चन को पूरा ही करूंगा। बहुत दिनों से मैंने भी नहीं किया, मैं भी भूल गया हूँ। चलो फिफ्थ एंट्री देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से होगी ये, 4 लाख से, है ना। सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल के बाद सर इनके शेयर फॉरफिट कर दिए थे। क्या बोलते हो नालायक, हाँ फॉरफीचर कर देंगे फर्स्ट कॉल के बाद ही, लिखा तो है यहाँ पे ये दोनों का। शेयर क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल कितने आने थे, 4 लाख, कितने नहीं आए यहाँ पर देखो, किस किस ने नहीं दिए, ए ने भी नहीं दिए, बी ने भी नहीं दिए, सी ने भी नहीं दिए। तो कितने नहीं दिए, ए ने कितने नहीं दिए, 2000, बी ने कितने नहीं दिए, 1800, और सी ने कितने नहीं दिए, 2400। बताओ घटा के कितना आएगा? 3,93,800। ये आ रहा है, ठीक बा। अब क्या करेंगे, अब फॉरफिट करेंगे, किस किस का करेंगे, ए और बी का, ए और बी का फॉरफिट करेंगे। कितने शेयर है ए और बी के दोनों के, 1900 मल्टीप्लाई बाई 9, अब कितने होता है 1900 मल्टीप्लाई बाई 9। सिक्योरिटी प्रीमियम किसने नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों ने नहीं दिया, कितना नहीं दिया, 38 में लिख देता हूँ, 1900 मल्टीप्लाई बाई 2, 3800 टू शेयर forfeited, टू शेयर allotment, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट पे देखो, ए ने कितने नहीं दिए थे, 4000, और बी ने कितने नहीं दिए थे, 2100, तो ये आ गया 6100। और फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए इन्होंने, दोनों ने 1900 मल्टीप्लाई बाई 2, 3800, ये आ गया 11,000। अब देखो इधर चेक करें इसकी इनकम, इधर देख लो, ए की इनकम कैसे निकालेंगे, ए के अप्लाइड शेयर थे 1000 ही शेयर है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा, 5000,
और बी की इनकम कैसे निकालेंगे? बी के अप्लाइड शेयर कितने हैं? 1200 शेयर, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा? 6000। आ गया ना 11000? ये समझ में आई सबको एंट्री? अरे नालायक बोल लो। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गई ये वाली एंट्री? हर्ष तुम्हें समझ में आ गई? यस सर। सुमित भाई साहब, सुमित, चलो बढ़िया। अब आगे करो, आगे क्या करेंगे बताओ, तुम बताओ आगे क्या करेंगे हम? कौन सी एंट्री बनेगी अब? 7 थी ना, ये 8th एंट्री बनेगी। 8th एंट्री बनेगी सेकंड कॉल की। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना आएगा अमाउंट? 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, इसके बाद 9th एंट्री। गलत है एंट्री, मैंने गलत की है ये वाली एंट्री। बताते तो नहीं, मैंने कुछ शेयर फॉरफिट भी तो कर दिए। यस सर। तो कितने से होगी ये एंट्री? 2 लाख में से 19 कितने घटेगा? 1900 घटा दो, ये आएगा 1,98,100 मल्टीप्लाई बाई 1। यस सर। ठीक है सर आपकी आवाज थोड़ी कम कम सी आ रही है अब। अच्छा, अब आ रही है सही? हाँ सर अब ठीक है। ठीक है, चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बताओ सेकंड कॉल पे कौन कौन फेल हुआ है? सर सी हुआ है। सी हुआ है खाली। हाँ बढ़िया, क्योंकि वो तो पहले ही खत्म हो गए, उनका तो कोई नाम ही नहीं यस रहा सर। दुनिया वो तो सर फर्स्ट शेयर पे खत्म, फर्स्ट कॉल पे खत्म हो गए थे। में। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, इसके बाद क्या